मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बाढ़ राहत शिविर का लिया जायजा। दरभंगा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पास नहीं मिलने से दो खेमे में बंटे जदयू नेता, जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल का किया विरोध। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सैदनगर काली मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की गई पूजा अर्चना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। गौराबराम प्रखंड के बरगवा थाना क्षेत्र स्थित पुनाच चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुआ कार्यक्रम, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 47 जगहों पर सामुदायिक रसोई केंद्र का किया जा रहा है संचालित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, लंबित संचिकाओं के त्वरित निपटारा को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट का जायजा लिया और फूड पैकेट में दिए जा रहे सामानों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिला अंतर्गत कोसी पश्चिमी तटबंध के टूटने से प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 9 अक्टूबर से पहले 7-7 हजार रुपए की दर से अनुग्राहिक अनुदान दिए जाने का भी निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे जो हमारा फूड पैकेटिंग सेंटर है, जहाँ पे हम फूड पैकेट्स एवं ड्राई राशन के पैकेट्स बनाते हैं, उसका निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। 29 सितंबर को जो है यहाँ पे भूपोल कीरतपुर प्रखंड में आता है, वहाँ पे हमारा कोसी पश्चिमी तटबंध ब्रिज हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका आई थी। इसके उपरांत जो है कई सारे मेजर्स लिए गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि दशहरा से पहले जो है हम आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का संवेदनशीलता की बात करूँगा। जब से 2005 में बिहार को संभालने का मौका मिला, तब से जो बाढ़ की जो त्रासदी है बिहार में या मिथिलांचल में, जो बाढ़ की जो त्रासदी है वो बहुत बड़े भयानक रहा है। लेकिन ऐसी त्रासदी को मुख्यमंत्री जी ने चुटकी में उसको सुलझाने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था नदी से नदी जोड़ने का, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी शालीनता से और बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस नदी से नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। आए हुए बाढ़ के कारण मैं अभी अपने अध्यक्ष जी को सुना ही, जिस ढंग से मिथिलांचल में जब भी कभी बाढ़ या बिहार में कभी बाढ़ होती है तो वहाँ किसी ढंग का व्यवस्था में वो कई आज बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे, जिसमें जदयू के नेता को दो खेमों में बंटता हुआ देखा गया। यह नेता पास नहीं मिलने से नाराज थे, जिन्होंने जदयू के जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल का विरोध किया और जमकर उन पर आरोप लगाए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 मंडल मुर्दाबाद, 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 एग्रीकल्चर जिलाध्यक्ष को हटाया जाए, एग्रीकल्चर गोपाल मंडल जिलाध्यक्ष को हटाया जाए, मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जिलाध्यक्ष जो है गोपाल मंडल इराजत से आया हुआ है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अभी बन करके संगठन को, हमारे पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ खाली राजद के ही जो कार्यकर्ता एगो दूगो जो उनको साथी आए हैं उन्हीं को देते हैं।
कार्ड अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, कम से कम इतना दिन पर आए थे, कम से कम ये सब जो है हमारे कार्यकर्ता पर ही कोई जनप्रतिनिधि नेतागिरी अगर करते हैं कार्यकर्ता के साथ तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा उनको। ये सब इसमें सम्मिलित है, जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित है और ये जिलाध्यक्ष भी सम्मिलित है। जिलाध्यक्ष ये अदरबाज होकर के ये राजद के काम कर रहा है, हमारे संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। आने वाला विधानसभा है, अभी जो है हमारे देखिए जिला के अध्यक्ष ये संस्कृति कला प्रकोष्ठ के ये जिलाध्यक्ष है, हम है, हमारे ये युवा है, सब है, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष सब अति है, सब प्रकोष्ठ का है यहाँ। अब तो फिर भी ये कार्ड मांगते मांगते रह गए हैं, कार्ड के लिए बोले कि गेट पर आइए देंगे, फिर भी नहीं दिए हैं, फिर भी किए फंड फिर भी उठाए नहीं है। हम लोग को ये दनकिनार कर रहे हैं, हम लोगों को राजनीति चाहते हैं कि ऐसे राजनीति खत्म हो जाएगा, इससे राजनीति नहीं खत्म होगा। ये राजद से आया हुआ है, हमको पार्टी का ये संगठन को आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। वहीं इस दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिसको लेकर आज सैदनगर काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। टोली पर और जेथिन मुर्गी पर ठीक नहीं मानल गया शास्त्र अनुकूल। 9 पूजा 10 यात्रा छे, जिसमें चौथ के पूजा 2 दिन पकड़ा दे छे। अष्टमी और नवमी एके दिन अहाँ के 11 तारीख के शुक्र दिन पकड़ा दे छे। बृहस्पति का अहाँ के भऽ जाइ छे निशा पूजा, जहिया निशा पूजा हुआ शनि का यात्रा छे। सबके विशेष तपस्या करवाक चाही, माता सबके खुशी भऽ जाती जे सब बात नीक रहे। दादा कोई बहुत दूर दूर से आबै छथिन और सालों भरि ओहिठमा लोकके खूब बड़ा आस्था लऽ कऽ आबै छै। देश उपजा सब आबै छथिन, नेपाल से, फिर आसाम से, बाहर से साधन खरीदलथि, अष्टमी नवमी के पूजा केलथि, तपस्या केलथि, साधना गृह छियै ओहिमे साधना केलथि, फिर अपन जे माता से साधना कऽ कऽ सब यात्रा। आज 4 अक्टूबर को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में विश्वविद्यालय कार्य को बाधित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। कार्यक्रम स्थल पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता गगन झा ने किया। ये देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साथ विगत कितनों वर्ष से ये मेरा 7 सूत्री का जो मांग चल रहा है, ये लगातार चलती आ रही है, जिसमें पत्र भी दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे मांगों के लेके। खास करके मैंने आपको बता दूं, जो इससे पहले भी हमारा एक ही फील्ड, एक ग्राउंड, एक लेवल का ग्राउंड है जो नागेंद्र झा स्टेडियम है। हमारे पास उमा पांडे ये ग्राउंड का उद्घाटन की थी, अभी भी शिलापट लगा हुआ है, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और जब मेरा वो ग्राउंड एक ग्राउंड अब रह गया है खेलने के लायक, उस ग्राउंड को यदि कोई विभिन्न कारणों से, इससे पहले विद्यापति पर्व समारोह कराने के लिए, उससे पहले इलेक्शन के लिए, उससे पहले बहुत सारे कई कामों के लिए दिया गया था। तो हम लोग का एक ही मामला है, खिलाड़ी का एक ही मांग है। गौराबराम प्रखंड के बरगवा थाना क्षेत्र स्थित पुनाच चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उनके आने से पहले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना निबंधन कराया। बिरौल स्थित खोरागाछी मैदान से सड़क मार्ग से पुनाच पहुंचे सीएम ने महज 4 मिनट में सामुदायिक रसोई कार्य का जायजा लिया और वहां से रवाना हो गए। दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा बताया गया कि जिला के गौराबराम, घनश्यामपुर, किरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत बाढ़ प्रभावित हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 47 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें कुल 2,14,095 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए 94 निःशुल्क नावों का भी परिचालन कराया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 20,776 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। 560 बाढ़ राहत शिविर में रह रहे तथा 5 बाढ़ राहत शिविर संचालित।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल प्रशासनिक निर्देशन में विश्वविद्यालय नई बुलंदियों को छू रहा है। तो वहीं विश्वविद्यालय में एक और जहां उच्च अध्ययन एवं शोध एवं अकादमिक वातावरण सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं शुक्रवार को दिन के 2 बजे विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। कार्यालयीय कार्यों के निष्पादन के परीक्षण के लिहाज से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुलपति सचिवालय, उप कुल सचिव प्रथम कार्यालय, वित्तीय सलाहकार कार्यालय, पेंशन अनुभाग, अभियांत्रिकी अनुभाग का औचक निरीक्षण करते हुए कार्यरत कर्मचारियों से लंबित संचिकाओं को तीव्रता से निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी कार्यालयों के शौचालय की साफ सफाई, फाइलों के अंबार को साफ रखने पर बल दिया। आदेश देते हुए कुलपति ने कहा कि जहां जहां गंदगी है उसको साफ करवाना है। सब